गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ से 2020 एग्ज़ाम जो हुआ था बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और हम पूरे फिजिक्स के क्लास के दौरान छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 वर्ड के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, तो यहाँ से सब और उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको जेई मेन और नीट में आए हुए होते हैं, जो थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है, वे सब आपको क्लास के दौरान ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है, उसके रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक मेटल मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा मटेरियल है वह है एलॉय। ठीक है, तो जो हमारा एलॉय मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यानी एलॉय टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड है। ठीक है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज का है जो टॉपिक यही है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। ठीक है, तो इंक्रीज द टेम्परेचर, increase the resistivity, ठीक है, of alloy, but it is very low than metal। तो alloy का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वह भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बट ये इतना लेस होता है, बहुत बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि अगर हम किसी एलॉय मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, बट कैसा होता है, नेग्लेक्जिबल। ठीक है, न के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी थी जिसको हम अल्फा बोले थे, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, आर टी, यानी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस माइनस आर नॉट यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाई आर नॉट इंटू टी, ये था अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू इतनी लेस होगी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी पर एलॉय की, इसलिए हम एलॉय यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो आंसर है हीटर में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आयरन होता है, कपड़े प्रेस करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बल्ब में यूज़ करते हैं जो टंगस्टन मटेरियल होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से एलॉय हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये हुआ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। तो इसका एग्जाम्पल क्या है एलॉय का, मैग्नीन है, कांस्टेंटन है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है। ये क्या है, वेरी लेस इफेक्टिव by increase the temperature, that is thermal coefficient of resistivity alpha is negligible। ठीक है, due to this it is used in resistance or resistance box, इसलिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं एलॉय का। ठीक है, कि हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारा वर्क हो, और हमारा वर्क होता है, कपड़े प्रेस करते हैं और हम खाने पकाते हैं हीटर पर। ठीक है, ये होता है एलॉय। ठीक है, ओके, ये हुआ एलॉय की रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आता है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी होगी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की प्रॉपर्टी जो होगी वही क्या होगा, सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का भी काम करेगा और कंडक्टर का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, अगर हम
सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वह कंडक्टर का काम करता है। और जब हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वह इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। और जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस होते हैं, किससे? इंसुलेटर से, सॉरी, लेस होते हैं कंडक्टर से। और उसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में वो क्या होते हैं? मोर होते हैं इन इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर में इंसुलेटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टर का भी काम करता है और इंसुलेटर का भी काम करता है। टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर में वो इंक्रीज होगा। और सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मोबिलिटी, चलने की गति जो होगी क्या होगी? फास्ट होगी। और ये कंडक्ट होगा और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम सेमीकंडक्टर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वह किसका काम करता है? इंसुलेटर का। उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे और इससे जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी वह इंक्रीज हो जाएगी और वह एक इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था? पढ़े थे ना, ML/N E²τ/A, ये फार्मूला याद है? ठीक है। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रोकने वाला कम होगा, समझ रहे ना, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा चलेंगे, यानी उसकी कंडक्टिविटी मोर होगी, है ना। तो सेमीकंडक्टर की यही प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर टेम्परेचर लो करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीज होगा और ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी लेस हो जाएगी। ये है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, दोज मटेरियल हैव मोर कंडक्टिविटी देन इंसुलेटर एंड लेस कंडक्टिविटी देन कंडक्टर, नोन एज सेमीकंडक्टर। या हमने बताया कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, नोन एज सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये हुआ एग्जाम्पल, इसका है सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। तो इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द रेजिस्टिविटी, इंक्रीज द टेम्परेचर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, है ना, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। दैट इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव, देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टर जो कंडक्टिविटी होगी उस मटेरियल की इंक्रीज होगी। ये है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर अपोज टू कंडक्टर, कंडक्टर मटेरियल का यानी मेटल मटेरियल का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो हम इस तरह से, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है, यानी जो सॉल्यूशन होता है, जो गाढ़ापन होता है, ठीक है, वह सरल हो जाता है, यानी जो गाढ़ा होता है वह कम गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास हनी है, हनी, तो हनी में अगर हम अपना हाथ इस तरह से
फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो जो हनी होगा वो हमारे हाथ को रोकेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इसको हम हनी को हीट करते हैं तो वह जो लिक्विड है यानी हनी है वह तरल हो जाएगा, यानी जो गाढ़ापन है वह कम हो जाएगा और हमारा हाथ आसानी से चलेगा। तो रेजिस्टिविटी क्या हुई? डिक्रीज, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द रेजिस्टिविटी, बिकॉज इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी गाढ़ापन, कम गाढ़ा ज्यादा गाढ़ा, है ना, ये हुआ विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज डिक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये हुआ आपका रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, किस तरह से होती है, ठीक है, हम उसको देखते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ये आपका पांचवा है रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, यानी सुपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हमने मेटल में क्या पढ़ा था, मेटल मटेरियल में टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुपर कंडक्टर मटेरियल में अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जिस पर रेजिस्टिविटी 0 होगी, और किसी भी कंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर 0 हुई यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज फ्लो होने वाला होगा, जो फ्री चार्ज होंगे वो फ्लो होंगे, आसानी से फ्लो होंगे, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसकी रेजिस्टिविटी 0 है, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर मटेरियल की या जो भी मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी 0 है तो यहाँ पे हमने चार्ज दिया तो ये चार्ज फ्लो होता जाएगा, कहाँ तक होता जाएगा? इनफाइनाइट तक होता जाएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो ये है रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर। डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, देन ग्रेजुअली डिक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एज ए मेटल, मेटल की तरह, ठीक है। बट एट डिफिनिट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी बिकम 0, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। एट 4.2 केल्विन रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी, 4.2 केल्विन पर मरकरी की जो रेजिस्टिविटी होगी कुछ होगी, ठीक है। बट उसके बाद उसकी जो टेम्परेचर होगा हम और डिक्रीज करेंगे, तो जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर, यानी उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है 4.2 पर रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज तो मरकरी के लिए क्या है? तो मरकरी के लिए 4.2 केल्विन पर जो रेजिस्टिविटी होगी क्या होगी? 0, और उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। और जब हम इसका टेम्परेचर और डाउन करेंगे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो मटेरियल को हम कूलिंग किए यानी टेम्परेचर को डिक्रीज किए, उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर, ठीक है। ओके, तो हमने ये देखा कि जो मटेरियल होते हैं अगर किसी टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो हम उस टेम्परेचर का एक नाम रखते हैं, ठीक है, और उस टेम्परेचर का नाम होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हुआ, और उसके बाद तो हमने देखा अपने नेचर में कुछ हमारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो 1 केल्विन से नीचे, यानी जिनका टेम्परेचर 1 केल्विन से नीचे है, ठीक है, वो सुपर कंडक्टर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे मेटल या फिर कुछ एलॉय ऐसे होते हैं
ठीक है, जो 1 केल्विन से नीचे और 1 केल्विन से ऊपर, ठीक है, वे सुपर कंडक्टर का काम करते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी उस टेम्परेचर पर क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। दैट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी बिकम 0 नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है, एट डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लिथियम एंड सोडियम लेस देन 1 केल्विन, 1 केल्विन से नीचे, ये हमारे मटेरियल है, ठीक है, जो सुपर कंडक्टिविटी को फॉलो नहीं करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी आर नॉट फॉलो, बट सम मटेरियल, सम मेटल आर एलॉय फॉलो द सुपर कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या है, तो ये टेम्परेचर है आपका जो हमारे कुछ मटेरियल यानी मेटल या एलॉय जैसे टंगस्टन, कैडमियम, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, ठीक है, ये जो है एट 0.01 केल्विन, 0.56 केल्विन, 1.19 केल्विन, 3.7 केल्विन एंड 7.2 केल्विन आर सुपर कंडक्टर रेस्पेक्टिवली, यानी टंगस्टन, कैडमियम, ये जो मटेरियल है ये 0.01, टंगस्टन, कैडमियम 0.56, एल्यूमिनियम 1.19 केल्विन, टीन 3.7 केल्विन एंड लेड 7.2 केल्विन पर ये सुपर कंडक्टर को फॉलो करते हैं। इनका रेजिस्टिविटी क्या होता है, 0 होता है इस टेम्परेचर पर, ठीक है, ये हुए। अब इनके यूज क्या है, सुपर कंडक्टर का हम यूज क्या करते हैं या कहाँ करते हैं यूज, ठीक है। तो इसका यूज है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी अगर हम यहाँ से चार्ज दिए है ना, 4 चार्ज हमने यहाँ से दिया इसको, ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी 0 है, कोई रोकने वाला नहीं है, फ्लो होगा इन्फिनिट तक, ठीक है। तो इसलिए कोई भी हम एनर्जी यहाँ पर देंगे ये ट्रांसफर हो जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट इसकी जो एनर्जी होगी वो लॉस नहीं होगी, ठीक है, ये है इसका यूज। और उसके बाद सेकेंड है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये, ठीक है, और विच इज नॉट क्रिएट जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो हमारे जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उससे कहीं लाख गुना या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और इसका यूज़ हम इस तरह से देखे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ट्रेन होती है कहीं कंट्री में चल रही है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही चलती है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और उस ट्रेन में व्हील नहीं लगा रहता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलता है, ये होगा, ठीक है। और ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा तो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है, समझ रहे ना, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर क्रिएट विच इज नॉट क्रिएट बाई जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये था टॉपिक, कुछ हमारे मटेरियल्स थे, है ना, वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड है और उनकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड है, हमने स्टडी किया, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।